some basic formulas to represent the concentration of solution, which are already you have seen in 11th science, right? First, mass percentage solute के लिए and solvent के लिए, mass percentage of solute is equal to mass of solute divided by mass of solution multiply with 100. Okay. Next formula, mass fraction of solute. See, mass percentage of solute and mass fraction of solution. Solute is equal to mass of solute divided by mass of solution, and here mass fraction of solute is equal to mass of solute and mass of solution. दोनों मोस्ट प्रोबेबली सिमिलर है. एक छोटा सा डिफरेंस है, मल्टीप्लाई विथ 100. मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. तो यही तक मतलब यहाँ तक सिमिलर है. मल्टीप्लीकेशन किया 100 से, अगर मल्टीप्लाई विथ 100 देन मास परसेंटेज, मतलब अगर मास परसेंटेज की फॉर्मूला है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज मास फ्रैक्शन है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं आएगा, सिंपली ऐसे आएगा. ये सॉल्यूट के लिए था. सेकेंड, सॉल्वेंट के लिए सेम वे, मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100, एंड मास फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. नेक्स्ट वन, वॉल्यूम बाय परसेंटेज या फिर वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100, एंड वॉल्यूम परसेंट बाय सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई विथ 100. ओके, एंड नेक्स्ट वन, पार्ट्स पर मिलियन. ppm is equal to mass fraction multiply with 10⁶, and एक अदर मतलब एक और फॉर्मूला, ppm is equal to मोल फ्रैक्शन इंटू 10⁶. सेकेंड फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला हुई, ये सेकेंड फॉर्मूला. ppm की एक फॉर्मूला बनती है मास फ्रैक्शन मल्टीप्लाई विथ 10⁶, एंड सेकेंड फॉर्मूला बनती है मोल फ्रैक्शन is equal ppm is equal to mole fraction into 10⁶. Molality is equal to moles of solute divided by mass of solvent in kilogram, right? Next one, molarity. Okay, small m is equal to molality and capital M is equal to molarity. Moles of solute divided by volume of solution in liter. मोलारिटी में नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा और मोलारिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा इन किलोग्राम इन लीटर. अगर ये किलोग्राम के बदले ग्राम में दिया हो, राइट, तो उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कभी कभी कुछ फॉर्मूलाज ऐसे भी होती है, नीचे ग्राम मल्टीप्लाई विथ 1000. ये सिमिलर ही हुआ. यहाँ पर भी सेम, मोलारिटी में सॉल्यूशन की मोलारिटी लीटर में आती है, लेकिन अगर मिलीलीटर में है तो उसको मतलब ये पूरा जो फॉर्मूला बनता है यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. नेक्स्ट वन, नॉर्मलिटी. नॉर्मलिटी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम. स्पेसिफाई किया गया है कि ग्राम में ही आएगा ये, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, नेक्स्ट वन, फॉर्मेलिटी. फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी. ये फॉर्मूला ऐसा ही नहीं है कि F इज इक्वल टू एम, बट मतलब ये होता है कि फॉर्मेलिटी, जैसे मोलिकुलर सॉल्यूशन अगर है, राइट, मोल्स जिसमें होते हैं तो उसमें मोलारिटी यूज होता है, वैसे ही फॉर्मेलिटी यूज होता है, लेकिन ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जो आयोनिक होते हैं, क्योंकि आयोनिक सॉल्यूशन में मोलिक्यूल्स नहीं होते हैं, तो उनका जो मास होता है, राइट, उसके लिए मतलब वो मोलिकुलर मास नहीं होता है, और इसलिए मोलारिटी की जगह वहां पर फॉर्मेलिटी यूज होता है. स्पेसिफिकली आयोनिक सॉल्यूशन, ओनली फॉर आयोनिक सॉल्यूशन फॉर्मेलिटी, राइट. फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी ऐसा नहीं होता है, बट इसका मतलब ये होता है कि फॉर्मेलिटी मतलब एक टाइप की मोलारिटी ही हुई, लेकिन किस टाइप के सॉल्यूशंस के लिए, जो आयोनिक सॉल्यूशन है उनके लिए होता है ये. ओके, नेक्स्ट वन, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई विथ n फैक्टर. यहाँ पर मोलारिटी ही है, राइट, ये कंपैरिजन नहीं था.
ये मतलब खाली ऐसे बताया गया है कि फॉर्मेलिटी और मोलारिटी इक्वली होता है, राइट। बट यहाँ पर एक फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी मल्टीप्लाई विद एन फैक्टर। नाउ व्हाट इज एन फैक्टर? अगर एसिड है तो एन फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी, बेस है तो एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी, एन फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। अगर एसिड है तो उसके लिए बेसिसिटी आएगी, और अगर बेस है तो एसिडिटी आएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज भी रिप्रेजेंट करता है, राइट। अगर आयन के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिप्रेजेंट करेगा, और रेडॉक्स हो रहा है तो उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट। ये 4 टाइप की वैल्यूज हो सकती है एन फैक्टर की, डिपेंड करेगा कि ये सॉल्यूशन में आपको क्या दिया गया है। ओके, एंड लास्ट वन, मोलालिटी इज इक्वल टू x2 multiply with 1000 divided by x1 multiply with molarity। x2 is equal to solute mole fraction, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। x1 ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हुआ, x1 सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हुआ 1000, एंड ये मोलिकुलर मास नहीं है, ये मोलारिटी है। ये फॉर्मूला मोलालिटी एंड मोलारिटी दोनों के बीच में एक रिलेशन रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास मोलारिटी है, मोल फ्रैक्शन है, तो आप मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करोगे? तो ये फॉर्मूला यूज करके मोलारिटी में से मोलालिटी या फिर मोलालिटी में से मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो। मोलालिटी ऑफ 0.5 मोलर NaNO3 सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। सी मोलालिटी, what we have to find? Molality of 0.5 molar of NaNO3 solution. The density of solution is 1.2 gram per milliliter. 1.2 gram per milliliter. What we have to find? Molality. So first of all, the formula of molality. Molality is equal to, simple formula molality की जो इजीली जानते हो, राइट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सी मैंने अभी कहा कि जो इजीली आप जानते हो, ये इसलिए कहा कि मोलारिटी की 2 फॉर्मूलाज अभी हम लोगों ने देखी, एक ये और सेकंड वो था कि मोलालिटी इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई विथ 1000 डिवाइडेड बाय x1 मल्टीप्लाई विथ मोलारिटी, राइट। तो यहाँ पर मोलारिटी नहीं है अपने पास, इसलिए जो इजी फॉर्मूला हम लोगों को लगा वो यही रहा कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अभी मोलालिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए? एक तो सॉल्यूट का मोल होना चाहिए, और सेकेंड सॉल्वेंट का मास होना चाहिए। तो सॉल्यूट का मोल तो हम लोगों के पास है, कहाँ है? 0.5 मोलर ऑफ NaNO3, मतलब ये मोल ऑफ सॉल्यूट हुआ, NaNO3 का मोल हुआ 0.5 मोल। ओके, सेकेंड वैल्यू मास ऑफ सॉल्वेंट, वो डायरेक्टली हमारे पास नहीं है, लेकिन हम वो निकाल सकते हैं। कहाँ से? तो मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.5 मोल, ये एक वैल्यू हो गई। अभी मास ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्टली नहीं है, लेकिन व्हाट वी हैव, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, राइट। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ग्राम पर क्या है, लीटर है, मिलीलीटर है, क्या है ये, राइट। ओके, ये इसलिए क्योंकि ये मैटर करता है, राइट। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.2, किसकी डेंसिटी? सॉल्यूशन की डेंसिटी, राइट। तो अभी ये डेंसिटी की फॉर्मूला होगी D इज इक्वल टू m/v, लेकिन ये किसका डेंसिटी, किसकी डेंसिटी? सॉल्यूशन की डेंसिटी। सो m इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बनेगा D इंटू v। सो m इज इक्वल टू D मल्टीप्लाई v। ये भी सॉल्यूशन की डेंसिटी है, ये जो भी मास मिलेगा वो भी सॉल्यूशन का ही मिलेगा, राइट। और ये वॉल्यूम, ओके। m इज इक्वल टू D, D इज इक्वल टू 1.2, राइट। यहां तक ठीक है।
लेकिन अच्छा, इसको देखने से पहले ऊपर की थोड़ी ये जो फॉर्मूला है उसको पहले ठीक कर दें। d इज इक्वल टू 1.2, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, राइट। ओके, अभी m अपॉन v इज इक्वल टू m अपॉन v। सी, डेंसिटी के यूनिट जो है वो ग्राम पर मिलीलीटर, इसका मतलब हुआ कि नीचे 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन, आई मीन मिलीलीटर में मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन होना चाहिए। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर, तो यहाँ पर वॉल्यूम आएगा 1000। अभी m इज इक्वल टू, साइड चेंज होगा तो 1.2 मल्टीप्लाई विथ 1000 होगा ना, ये इज इक्वल टू 1200 ग्राम। ये हुआ मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का मास हुआ। हम लोगों को चाहिए सॉल्वेंट का मास, तो भी सॉल्वेंट का मास कहां से आएगा? सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये तो आप जानते हो। तो इसमें से अगर सॉल्वेंट निकालना हो तो सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो मास के हिसाब में भी मतलब यही होता है। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट का मास कहां से आएगा? ये भी हम लोगों को डायरेक्टली नहीं दिया है। सॉल्यूट का मास हम लोग यहां से ले सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट मतलब क्या है अपने पास? NaNO3, राइट। NaNO3 का मोलिकुलर मास कितना होगा? सोडियम का होगा 23 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस 48 होगा। ऑक्सीजन का 16 होता है 3 टाइम, तो 48 होगा। ये 1 मोल सॉल्यूट का मास हुआ, बट अपने पास 0.5 मोल है, तो यहाँ पर होगा 0.5। मल्टीप्लाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये होगा 0.5 ब्रैकेट में होगा 85 इज इक्वल टू 42.5। ये क्या हुआ? सॉल्यूट का मास हुआ। ओके, हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, राइट। सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रही हूँ, ओके। तो सॉल्यूशन का मास कितना था? 1200 माइनस 42.5 ग्राम इज इक्वल टू 1157.5 ग्राम होगा। ये 1157.5 ग्राम हुआ। किसका मास हुआ? ये सॉल्वेंट का मास हुआ। अभी अपने पास सॉल्वेंट का मास भी है और मोल भी है, राइट। मोल ऑफ सॉल्यूट, दोनों वैल्यू मिल गई। तो अभी मोलारिटी इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू रख रही हूं, ये जो फॉर्मूला है अपने पास, इसी फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यू अभी मोल ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 0.5 हुआ एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, तो 1157.5 इन किलोग्राम। अपने पास जो मास है वो किस में है? ग्राम में। तो यहाँ पर ग्राम को 1000 से डिवाइड करोगे तो किलोग्राम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो। सो m इज इक्वल टू 0.43 आंसर आएगा। अभी ऊपर मोल एंड नीचे ग्राम, राइट। तो ये m इज इक्वल टू, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर ग्राम हुआ ये, राइट। मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 0.43 मोल पर ग्राम, राइट। सॉरी, किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो मोल पर किलोग्राम, सॉरी अगेन, राइट। ओके,
एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करके देख लेते हैं, अगर किसी को कुछ समझ में ना आया हो ऐसा तो। फाइंड द मोलारिटी ऑफ 0.5 मोलर NaNO3 सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर। हम लोगों को मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले मोलारिटी की फॉर्मूला रखेंगे। तो मोलारिटी की फॉर्मूला दो फॉर्मूलाज होती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी काम में आएगी, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो दो वैल्यू होनी चाहिए, सॉल्यूट का मोल होना चाहिए, सॉल्वेंट का मास होना चाहिए। सॉल्यूट का मोल तो है अपने पास, अभी सॉल्यूट का मास निकालना है, कहाँ से निकालें, और कुछ नहीं है। और क्या है अपने पास, डेंसिटी है सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है उसके ऊपर से सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा, राइट। ये रहा सॉल्यूशन का मास, अपने पास सॉल्यूशन का मास है। सॉल्यूट का मास डायरेक्टली नहीं है, लेकिन यहाँ से सॉल्यूट का मास निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूट का मास निकाला, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास उसको बाद मतलब निकाल दिया, तो जो बाकी बचा कहाँ गया, ये रहा ये वाला, तो बाकी बचा सॉल्वेंट का मास। तो अपने पास जो दो वैल्यू हम लोगों को चाहिए थी ना, वो दोनों की दोनों वैल्यू है। मोलारिटी, मोल ऑफ सॉल्यूट तो पहले से, अभी मास ऑफ सॉल्वेंट भी हम लोगों ने निकाल लिया, ये दोनों वैल्यू रखी, फाइनल आंसर। यहाँ पर दो चीजें ध्यान में रखना, मतलब कुछ भी कहीं कोई भी सम आप देख रहे हो तो उसमें जो यूनिट होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है, वो मैटर करता है। क्योंकि अगर यहाँ पर मिलीलीटर है, मैंने मिलीलीटर देखा ही नहीं, यहाँ वॉल्यूम 1 लिख दिया, राइट, तो फिर पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड, ये दिस वन मास ऑफ सॉल्वेंट वो भी ग्राम में मिल रहा है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना होता है, तो यहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये हो गया मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर in the solution is 0.60. See, aqueous solution की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है, सॉल्यूट अननोन है, राइट, एंड व्हाट वी हैव, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0.60। वाटर मतलब ये हुआ सॉल्वेंट, मतलब X1, राइट, X1 इज इक्वल टू 0.60। बस यही एक वैल्यू है जो हम लोगों को दी गई है, और इसी का यूज करके हम लोगों को पूरे सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, मोल फ्रैक्शन अगर सॉल्वेंट का 0.60 है तो सॉल्यूट का 0.40 होगा, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन तो 1 होता है ना, तो X2 इज इक्वल टू 0.40 हो जाएगा, राइट। ओके, so X2 divided by X1 is equal to 0.60 divided by is equal to 0.40 divided by 0.60. Okay, right. अभी X2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की फॉर्मूला क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, राइट, यही होगा। वैसे ही जो ये सॉल्वेंट है उसके लिए भी यही फॉर्मूला होगी। अगर X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 है, तो X1 इज इक्वल टू क्या होगा, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, राइट। तो X2 डिवाइडेड बाय X1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली मैं लिख दूं तो चलेगा कि ये हो जाएगा N1। X2 डिवाइडेड बाय X1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1, ये डायरेक्टली मैंने वैसे लिख दिया है, राइट। ओके, इज इक्वल टू, इन दोनों का डिवाइडेशन करो तो 2/3 आएगा। कैसे 2/3 आएगा, सिंपल मैथ्स है ये, ओके, 2/3, राइट। सो N2 इज इक्वल टू N1 इज इक्वल टू 2/3, राइट। N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट मतलब अपने पास क्या है, वाटर। तो पानी का मोल फिक्स ही होता है 1 लीटर पानी में, राइट, कितना होता है, इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय 55.55, ओके, ये फिक्स वैल्यू है। सो N2 इज इक्वल टू
2/3 मल्टीप्लाई विथ 55 55.55. सो N2 इज इक्वल टू, कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आता है 37.03 मोल्स. ओके, ये सॉल्यूट के मोल्स मिले हम लोगों को, लेकिन हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, मोलालिटी ऑफ एक्वायस सॉल्यूशन. एक्वायस सॉल्यूशन की मोलालिटी फाइंड आउट करनी है. मतलब जो भी सॉल्वेंट, एक्वायस मतलब सॉल्वेंट होगा पानी, राइट. तो पानी में अगर सॉल्यूशन बनाया जाए तो उसकी मोलालिटी कितनी रहेगी. तो अगर ये सारी वैल्यूज है अपने पास, तो उसको कंसिडर करके जो भी सॉल्यूशन बनेगा, वो सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट का वेट होगा 1 किलोग्राम. क्योंकि मोलालिटी की फॉर्मूला होती है ना, उसमें आता है डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, राइट. तो ये जो मोल मिल गया 1 किलोग्राम है. अगर इसको डिवाइडेड बाय 1 करो तो भी यही जवाब आएगा ना. सो मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ solute divided by mass of solvent in किलोग्राम. तो वैल्यू रखे यहाँ पर, कितना मोल मिला हम लोगों को, 37.03 मोल डिवाइडेड बाय 1 किलोग्राम. सो मोलालिटी इज इक्वल टू 37.03 मोल पर केजी. ये वैल्यू फाइनली मिली हम लोगों को मोलालिटी की. किस चीज की मोलालिटी, एक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट. जो भी सॉल्यूशन था हमारे पास, उसकी मोलालिटी ये आएगी. ओके, रिपीट. कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अननोन सॉल्यूट इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, इज 0.60. ओके, सॉल्वेंट के लिए मोल फ्रैक्शन होगा x1 इज इक्वल टू 0.60. तो बाकी बचा सॉल्यूट, उसके लिए होगा 0.40, राइट. इसका फ्रैक्शन ले लें तो अभी जो आएगा इज इक्वल टू 2/3. ओके, x2 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला होती है, अगर किसी के समझ में ना आया हो तो x2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. सेम वे x1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. इसका फ्रैक्शन ले लेते हैं तो x2 बाय x1 इज इक्वल टू N2 बाय N1 होगा, क्योंकि ये दोनों कट हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, राइट. तो इज इक्वल टू 2/3. सो N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू 2/3. बट N1 मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर, राइट. 1 किलोग्राम वाटर मतलब 1 लीटर वाटर, तो उसका जो मोल होता है वो फिक्स होता है 55.55, राइट. ओके, तो N1 की वैल्यू हो गई अपने पास 5.55. ये वैल्यू रखी. फाइनली N2 कैलकुलेशन करके जो भी आंसर मिल रहा है ये है 37.03 मोल्स. ये सॉल्यूट का मोल मिला, लेकिन मोलालिटी हम लोगों को सॉल्यूशन की निकालनी है. तो सॉल्यूशन की मोलालिटी की फॉर्मूला होती है कि मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. ये मोल रखा और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट का मास हुआ, राइट. तो फाइनल आंसर अपने पास ये कि मोलालिटी ऑफ एन एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ नोन सॉल्यूट इज इक्वल टू 37.03 मोल पर किलोग्राम. ये फाइनल आंसर हुआ.